राधे कृष्ण दोस्तों। जहाँ तक मैं थ्योरी ऑफ कर्मा की किताब पढ़ रही हूँ तो उसमें 4 कैटेगरीज ऑफ प्रारब्ध हैं। वेरी एक्यूट प्रारब्ध, माइल्ड प्रारब्ध एंड वेरी माइल्ड प्रारब्ध। तो जो वेरी एक्यूट प्रारब्ध का मतलब ही हो गया, ये ऐसा प्रारब्ध है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आप जितने भी कोशिश कर लें, जितने भी आप पुरुषार्थ कर लें, एफ़र्ट्स डालें इस लाइफ टाइम में, लेकिन आपको वो सब भोगना ही होगा। हमारा जो बर्थ होता है, सर्टेन पेरेंट्स हम लोग को मिलते हैं, किसी सर्टेन कंट्री में हम पैदा होते हैं, किसी कम्युनिटी कास्ट में, हमारा एक पर्टिकुलर सेक्स होता है। तो गॉड जो है बहुत सोच समझ कर ही ये सारी चीज़ें हमें देते हैं, बेस्ड ऑन द कर्मा दैट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस लाइफ्स। सो ये जो हमारा जन्म होता है, जिस पर्टिकुलर घर में, जिस पर्टिकुलर कंट्री में, जिस पर्टिकुलर सिटी में, ये बेस्ड ऑन आवर वेरी एक्यूट प्रारब्ध होता है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब आप पैदा होते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को नहीं चेंज कर सकते हैं, अपने भाई बहनों फ्रेंड्स को नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर आप मैस्कुलिन बॉडी में हैं तो आप फेमिनिन में नहीं चेंज कर सकते, आप फेमिनिन में हैं तो मैस्कुलिन नहीं हो सकते हैं। आप अपने बेटे बेटी या रिलेटिव्स को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब आपके पिछले कई जन्मों के बनाए हुए कर्मों के आधार पे एज अ प्रारब्ध आपको मिले हैं। तो जो डीड्स एंड एक्शंस आपने किए थे, जो कर्ज आपका रह गया है इन लोगों के प्रति, वो कर्ज चुकाने के लिए आपका जन्म होता है। ठीक है, तो इस प्रेजेंट लाइफ में हमें वो प्रारब्ध भोगना ही होगा। इसलिए हम उससे बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते कि भाग जाएं डर के या आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या करेंगे फिर हमें नेक्स्ट जन्म मिलेगा जिसमें फिर से ये सब भोगना होगा। तो आप अपनी प्रेजेंट बॉडी को तब तक नहीं छोड़ सकते हैं जब तक आपके प्रीवियस अकाउंट्स पूरी तरीके से क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, और जब तक ये पूरा प्रारब्ध जो आपको इस जन्म में भोगने के लिए मिला है वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है। ये हो गया आपका वेरी एक्यूट प्रारब्ध।